48 बाब 19वीं आयत में लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। खुदा का बंदा फरमाता है, देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने में उसकी ख़ास बरकत हो। आज जो हमने खुदा के कलाम में से देखा है, ये कलाम खुदा यशायाह नबी से करता है। अब यशायाह नबी से कहता है कि मैं बियाबान के अंदर क्या करूँगा? नदियाँ, बियाबान के अंदर राह बना दूंगा और सहरा के अंदर नदियाँ जारी करूँगा। आमीन। अब इस किताब को जिसमें से हम ये हवाला पढ़ रहे हैं, ये किताब नबूवती किताब है और ये किताब जो है यशायाह नबी ने तहरीर की है। अब इसके दो बड़े हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो पहले बाब से 39वें बाब तक है। इसमें खुदा अपने लोगों से कलाम करता है और उन्हें हदायत देता है कि तौबा कर लो, अपनी बुरी राहों से बाज आ जाओ, अपने बुरे कामों से बाज आ जाओ, गैर कौमों की लोगों की और उनके देवताओं की प्रस्तुत करते हो, उससे बाज आ जाओ। लेकिन वो बाज नहीं आते, और जब वो बाज नहीं आते तो खुदा जो है वो उन्हें असीरी के अंदर भेज देता है। नबूकदनेस्सर बादशाह आता है और नबूकदनेस्सर बादशाह इनके तमाम शहरों को तहत करता है, हैकल को तबाह कर देता है। हैकल को तबाह करने के बाद वो इनको असीर करके अपने मुल्क बाबल में ले जाता है। अब जब वो बाबल के अंदर है, नाउमीद है, गुलामी के अंदर है, परेशानी के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, तो खुदा उनके लिए कलाम करता है और यशायाह नबी से कहता है कि ये जो नाउमीदी के अंदर है इनसे कह, और क्या देखो मैं क्या करूंगा? एक नया काम करूंगा। एक नया काम करूंगा। नया काम क्या है? जो पहले नहीं हुआ। बियाबान में क्या कर दूंगा? एक राह बना दूंगा। बियाबान के अंदर भी कोई राह कौन बनाता है वैसे? अक्सर देखते हो तुम कहते नून लीग दी जो हुकूमत आती, संधू साहब नून लीग दी हुकूमत आती तो सड़क बड़ियां बना दे। तो सड़कें कौन बनाता है? हम बनाते हैं। लेकिन यहां पर खुदा कह रहा है कि मैं एक नया काम करूंगा। क्या करूंगा? नया काम करूंगा। वो नया काम क्या है? वो पहले नहीं हुआ, कोई पुराना काम नहीं करूंगा, नया काम करूंगा। और वो नया काम क्या है? हम सड़कें बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, हम रोड्स बनाते हैं अपनी आसानी के लिए। अगर रोड्स ना हो तो आपका घंटों का सफर जो है वो दिनों में तब्दील हो जाता है। आप रोड्स बनाते हैं आसानी के लिए, मुश्किल हालात को आसान करने के लिए, मुश्किल रास्तों को आसान करने के लिए आप रोड्स बनाते हैं। लेकिन खुदा कहता है मैं नया काम करूंगा, और वह नया काम क्या है? बियाबान में रास्ता बना दूंगा। हालेलुया। आप अपने लिए रास्ता बनाते हो, नहीं बना पा रहे, लेकिन तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए नाउमीदी के अंदर, बदहाली के अंदर, गुलामी के अंदर, नामुमकिन लग रहा है, नामुमकिन हालात के अंदर तुम्हारे लिए नया काम करूंगा। और नया काम क्या है? बियाबान के अंदर रास्ता बना दूंगा। बियाबान के अंदर रास्ता नहीं मिलेगा। कभी देखा बियाबान? सहरा में देखा है कभी रास्ता बना हुआ? नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है,
کوئی رستہ نہیں ہے, ٹریک نہیں ہے, جدھر مرضی لے کے جاؤ, کوئی نشان نظر نہیں آئے گا, کوئی نشان نظر نہیں آ رہا, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. جہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا, خدا کہتا ہے میں تمہارے لیے راستہ بناؤں. ہاللویا. اور اب دو حصے ہیں. پہلے جو ہے وہ پہلے سے 39واں باب ہے, اور دوسرا جو ہے وہ خدا اپنی رحمت کی بابت بات کرتا ہے. آپ غلامی کے اندر آ گئے ہو, 40 باب سے 67واں باب جو ہے وہ رحمت کی, خدا فضل کرے گا, خدا نا امیدی میں امید پیدا کرے گا, اور اس کی بابت بات ہوتی ہے. لیکن یہ جو خصوصاً ہم جو آج پڑھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے 43واں باب, اس 43ویں باب کے اندر خدا اپنی رحمت کی بابت بات کر رہا ہے. اور اگر آپ اس کا پہلی آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے, اور اب اے یعقوب خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا, اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا, یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر, کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. تم نا امیدی کے اندر ہو, پریشانی کے اندر ہو, مصیبت کے اندر ہو, غلامی نے بڑا ہی تنگ کیا ہوا ہے, تو کہہ رہا ہے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, میں نے تیری قیمت ادا کی ہے, میں نے تجھے چنا ہوا ہے, تم میرا ہے. خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصیبت ہے لیکن ایمان کیا کرنا ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے. اسیری کے اندر ہو لیکن خداوند میرے, تو نبوکدنضر بادشاہ لے گیا ہے ان کو, نا امیدی کے اندر ہے, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, جب میں تمہارے ساتھ ہوں تجھے کیا ڈر ہے, میں نے تیرا فدیہ دیا, میں نے تمہیں بچایا, اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں تمہیں آزاد کروں گا. اب یہاں پر جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس میں خدا ان کو بحالی کا پیغام دے رہا ہے, آزادی کا پیغام دے رہا ہے, اور خوشحالی کا پیغام دے رہا ہے. ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, حالات مشکل ہیں, نشان نظر نہیں آ رہا, پریشانی کے اندر ہے, لیکن خدا کیا کہتا ہے, دیکھو میں تمہارے لیے ایک نیا کام کروں گا. حالات نہیں ہیں ٹھیک لیکن میں تمہارے لیے نیا کام کروں گا. خدا کے ہم نے بارہا ایک آیت پڑھی ہے اور اس کو ہم شاید میڈیٹیٹ نہیں کرتے, سن کے نا سم ٹائم ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. اس آیت کے اندر ہم نے بارہا دیکھا ہے, اور شاید مصیبت آ جائے پڑھنے میں لیکن سمجھتے نہیں ان. وہ آیت ہے, مقدس داؤد کہتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. خداوند میرا, جیسے میں چوپان ہوں, جیسے میں چرواہا ہوں, جیسے میں اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کرتا ہوں, جیسے میں ان کی محافظت کرتا ہوں, جیسے میں ان کو کھانا پینا پرووائڈ کرتا ہوں. جب کوئی جنگلی جانور آتا ہے ان کو پھاڑنے کے لیے, اس جنگلی جانور کے منہ سے میں اپنی بھیڑوں کو بچاتا ہوں, ویسے ہی خداوند میرا چوپان ہے, وہ مجھے بچاتا ہے, وہ میرا محافظ ہے, وہ مجھے تمام چیزیں مہیا کرنے والا ہے, کیونکہ وہ یہوہ یری ہے. جیسے میں اپنی بھیڑوں کی محافظت کرتا ہوں, جیسے میں ان کو کھانا پینا پرووائڈ کرتا ہوں, ویسے خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے, وہ مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, نیا کام صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, اور مجھے راحت سکون نہیں ہے زندگی چ, پریشانیاں بڑی ہیں, مصیبتیں بڑی ہیں, پرابلمز بڑی ہیں, لیکن وہ کون؟ کوئی بھی چرواہا اپنی بھیڑوں کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں پڑی ہے؟
नहीं देख सकते। वो कहता है कि वो मुझे राहत के चश्मों के तरस गया खुशियां नू, लेकिन वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हालेलुया। तो देखो मैं एक नया काम करूंगा, और वो नया काम क्या था? बियाबान के अंदर। अब नया काम जो है, अगर आप इसको पीछे देखेंगे तो खुदा कहता है कि अगर तुम देखो मैं नया काम करूंगा, अब ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे वाकिफ ना रहोगे? अब खुदा इनको पुराने जो काम किए हैं उसकी बाबत बता रहा है। अगर आप इसको पुराने देखेंगे, 16 आयत को देखेंगे, घर जाके देखिएगा, तो पुराने 16 आयत को देखेंगे 43 बाब के अंदर खुदा कहता है कि जहां पर रास्ता नहीं था, मैंने तब रास्ता नहीं था बनाया। जब तुम मिस्र में से निकले थे और मिस्र में से निकलकर वादा की सरजमीन में जा रहे हो, तो वहां पर रास्ता नहीं है। जब बहरे कुलजम को मूसा ने अपने असा से मारा, तो तब मैंने रास्ता नहीं बनाया। तो जैसे मैंने तब रास्ता बनाया था जब कोई रास्ता नहीं था, नामुमकिन हालात थे, आज भी मैं वैसे ही रास्ता बनाने की कुदरत रखता हूं। आज मैं वही खुदा हूं, मेरी वही ताकत है, मेरी वही कुदरत है। तो जैसे मैंने तब उस वक्त रास्ता बनाया था, अब भी मैं क्या करूंगा? रास्ता बनाऊंगा। मैं सादकल कौल हूं, मैं अपने वादों से फिरता नहीं हूं, अपने वादों से बरगश्ता नहीं होता, बल्कि अपने वादों के पीछे खड़ा हो जाता हूं। तो जैसे मैंने तब रास्ता बनाया था, अब भी रास्ता बनाने की कुदरत रखता हूं। जैसे मैंने तब आपको बहाल किया था, आज भी बहाल करने की कुदरत रखता हूं। जैसे पहले बरकतें दी थी, मुश्किल आ गई है, कोई बात नहीं, अब भी बरकत देने की कुदरत रखता हूं। हालेलुया। जरूरत क्या है? उस पर ईमान लाने की। देखो मैं एक नया काम करूंगा। अब नया काम है क्या? बियाबान के अंदर, बियाबान जो है वो मुश्किलात को सिंबॉलिकली, मुश्किलात को शो करता है, परेशानी को शो करता है, मुसीबतों की अलामत है, प्रॉब्लम्स की अलामत है। लेकिन वो कहता है कि जहां पर नाउमीदी है, नाउमीदी की भी अलामत है। जहां पर नाउमीदी है वहां पर उम्मीद मैं हूं। तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? नाउमीदी के अंदर, बदहाली के अंदर, मुश्किल के अंदर, परेशानी के अंदर, जहां पर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, वहां पर मैं उम्मीद बन जाऊंगा। और जहां पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां पर मैं रास्ता बन जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैं रास्ता बन जाऊंगा। तुझे करने की क्या जरूरत है? मुझ पर ईमान लाने की जरूरत। और फिर लिखा है कि बियाबान के अंदर क्या हो जाएगा? राह बन जाएगा। उसके बाद सहरा के अंदर, सहरा कभी देखा किसी ने? कभी बलोचिस्तान वाली साइड से गए हो? तुसी देखा? अब सहरा के अंदर मैं नदियां, सहरा के अंदर नदी मिल जाए तो किसी ब्लेसिंग तो कम नहीं है। सहरा के अंदर नदी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, कोई ऐसा पानी का जरिया नहीं है, मुसीबत है, नाउमीदी है। तो कहता है, खुदावंद कहता है कि जैसे नाउमीदी है, परेशानी है, और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। तो मैं सहरा के अंदर क्या कर दूंगा? नदियां जारी कर दूंगा। और नदियां क्या है? ब्लेसिंग्स है, बरकतें हैं, रहमतें हैं खुदा की। जिंदगी खाली लग रही है, खुदा कहता है कि मैं नदियां जारी कर दूंगा, मैं बरकतों से माला माल कर दूंगा। बीमारी के अंदर है, बीमारियों में शिफा जारी कर दूंगा। मुसीबत के अंदर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बियाबान में से गुजर रहे हैं और प्रॉब्लम्स है, तो मैं नदियां जारी कर दूंगा। हालेलुया। बरकतों से माला माल कर दूंगा, आपकी बंजर जमीन को जरखेज कर दूंगा, मैं नदियां जारी कर दूंगा। देखो मैं नया काम करूंगा। और वो नया काम क्या है? बियाबान के अंदर रास्ता और नदियां, सहरा के अंदर नदियां जारी कर दूंगा। आज खुदा आपसे हम कलाम है, मुसीबत के अंदर है, परेशानी के अंदर है, खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करना चाहता है। आप सहरा में से गुजर रहे हैं,
खुदा उनकी जिंदगी में नदियां जारी कर देगा। आप बियाबान के अंदर हैं, रास्ता नजर नहीं आ रहा, बियाबान के अंदर है जॉब नजर नहीं आ रही, बियाबान के अंदर है बीमारी है, बियाबान के अंदर है कोई आसपास नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा कहता है तुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं, तुझे सिर्फ मुझ पर तवक्कल करने की जरूरत है। जैसे मूसा ने मुझ पर बियाबान के अंदर तवक्कल किया, वो भी बियाबान के अंदर था, वो भी परेशानी के अंदर था, लेकिन उसने सीखा कि मुझे खुदावंद पर तवक्कल करना है। इसी तौर पर तुझे भी तवक्कल किस पर लगाने की जरूरत है? खुदावंद पर। और जब हम लगा लेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे बियाबान के अंदर रास्ते बनाएगा कौन? खुदा रास्ते बनाएगा। 11 दिन का सफर है। जब मुल्क मिस्र में से इस्राएली निकलते हैं वादे की सरजमीन तक, 11 दिन का सफर है। उस 11 दिन के सफर को खुदा ने 40 साल में तब्दील कर दिया। खुदा सिखाना चाहता था उन्हें, खुदा उनकी जिंदगी को तब्दील करना चाहता था, खुदा उनकी जिंदगी में नया काम करना चाहता था। मुश्किल में है, इट्स ओके, खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करना चाहता है, और वो नया काम जब करेगा तो बियाबान के अंदर रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स के अंदर आपको माफूकल फितरत तौर पर खुदा का हाथ नजर आएगा। जब वो नया काम करेगा और बियाबान के अंदर नदियां जारी होना शुरू हो जाएंगी, सहरा के अंदर नदियां जारी, ब्लेसिंग्स, बरकतें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस हालात के अंदर करना सिर्फ एक ही है, खुदावंद पर निगाहें लगाए रखें, खुदावंद पर भरोसा किए रखें। और जब खुदावंद पर भरोसा करेंगे तो नामुमकिन काम मुमकिन करेगा।